हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट बाय गाय विंची। दिल का टूट जाना बहुत तकलीफ देता है। जो लोग कभी इस हालात से नहीं गुजरे उन्हें ये समझा पाना मुश्किल होता है कि एक रिश्ते के टूटने पर कैसा लगता है। इस वजह से बहुत से लोग उन लोगों से सहानुभूति भी नहीं जता पाते जो कि ब्रेकअप से होकर गुजर रहे हैं। अगर आपका दिल टूट गया है तो संभावना है कि आप इसे लेकर किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको नहीं समझेगा। ऐसे हालात में आपको ये सीखना होगा कि किस तरह से आप खुद को इससे बाहर निकाल सकते हैं। आपको इससे बाहर निकालने के लिए कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके साथ के ज्यादातर लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ये किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप खुद को इस हालात से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए एक अच्छी दोस्त साबित होगी। इसे पढ़कर आप सीखेंगे ब्रेकअप से बाहर निकलना मुश्किल क्यों होता है, आपको ब्रेकअप की वजह को क्यों नहीं खोजना चाहिए, ब्रेकअप के दुख से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला सबक, दिल टूट जाने पर समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम जल्दी से उससे बाहर निकल जाएं। समाज अक्सर कुछ रिश्तों को महत्व नहीं देता और इसीलिए वो उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को नहीं समझता। जब हमारा किसी के साथ ब्रेकअप होता है तो लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह से बर्ताव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब हमारा पालतू कुत्ता मर जाता है तो भी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम एक जानवर के मरने पर इतने उदास क्यों हैं। जब किसी का तलाक होता है तो लोग उसके लिए अफसोस मनाते हैं, क्योंकि समाज शादी के रिश्ते को अपनाता है और उससे जुड़ी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की आती है तो लोग हमें सहारा देने के बजाय उल्टा हमें और बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इससे जल्दी से बाहर निकल आएं, और जब हम नहीं निकल पाते कि हम अच्छे से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं या फिर उसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। लेकिन सिर्फ इसलिए ही कि हमारी शादी नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके जाने का दुख नहीं होगा। पालतू जानवरों के मरने को लेकर तो कोई भी हमदर्दी नहीं जताता। उनके इस तरह के बर्ताव करने की वजह से हमें ये लगने लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है और हम खुद को उसके लिए कोसने लगते हैं। इसके लिए हमें ये सीखना होगा कि किस तरह से हम समाज की इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। दूसरा सबक, दिल के टूटने से हमारे दिमाग पर वही असर होता है जो शरीर पर चोट लगने की वजह से होता है। आमतौर पर हमें ये लगता है कि दिल के टूटने से हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन असल में इससे होने वाली तकलीफ शरीर के जल जाने की वजह से होने वाली तकलीफ के बराबर होती है। इथेन क्रॉस नाम की एक साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में उन लोगों के दिमाग का fMRI कर रही थी जो कि अभी अभी एक ब्रेकअप से होकर गुजरे थे। इसके बाद उन्होंने उनके दिमाग को स्कैन किया, जिनके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि वो सह नहीं पा रहे थे। इन दोनों के दिमाग में एक तरह की हरकतें हो रही थी, जो ये दिखाता है कि ब्रेकअप से इतना दर्द होता है कि जिसे हम सह नहीं पाते। अब अगर आपके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा हो और आपसे हर दिन की तरह काम करने के लिए कहा जाए तो क्या आप कर पाएंगे? लेकिन ये असर सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहता। डेव नाम के एक व्यक्ति की गर्लफ्रेंड जब उसे छोड़कर चली गई तो उसे एक पूरा पैनिक अटैक आया था। उसका सीना टाइट हो गया था और उसका गाल पूरा लाल हो गया था। उसे लग रहा था कि उसे अब हार्ट अटैक आने वाला है। दिल के टूट जाने की वजह से हमारे अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन पैदा होता है। अगर ये हार्मोन लंबे समय तक निकलता रहे तो इससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे हम आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तीसरा सबक, हम ब्रेकअप की अलग अलग वजह के चक्कर में अपने दर्द को और बढ़ाते हैं। क्या थी, रिच को 6 महीने से डेट कर रही थी, लेकिन एक दिन जब वो न्यू इंग्लैंड घूमने के लिए गए तो रिच ने अचानक से उनसे ब्रेकअप कर लिया। रिच ने कहा कि वो उसकी परवाह तो करता है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। इस पर कैथी को लगने लगा कि जरूर उसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी, जिस वजह से रिच नाराज हो गया। लेकिन सच बात तो ये थी कि रिच के अंदर कैथी को लेकर किसी तरह की भावना पैदा नहीं हो रही थी। कैथी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और इसीलिए वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्यों रिच ने उसे छोड़ दिया। इस तरह से बहुत से लोग ब्रेकअप हो जाने के बाद अपनी पार्टनर की बताई गई वजह को सच न मानकर अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं। ये भी दुख की एक वजह है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। हमारी यही गलती हमसे एक दूसरी गलती भी करवा देती है, और वो है खुद को ब्रेकअप की वजह मानना।
हम ये सोचने लगते हैं कि जरूर हमारे अंदर कोई कमी होगी या जरूर हमसे कोई बड़ी गलती हुई होगी। जब हम खुद को जज करने लगते हैं जिससे हमारे इमेज को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन जब हम ब्रेकअप से होकर गुजर रहे होते हैं तो इन बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सच है और हम खुद पर इल्जाम लगाए जाते हैं। इस तरह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। चौथा सबक, बीती बातों को भूल जाने से आप खुद को जल्दी राहत पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग अपने पार्टनर की यादों को ब्रेकअप के बाद भी अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। वो उनके दिए गए गिफ्ट, उनके फोटोज, उनसे जुड़ी हर चीज को संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप हालात को और बदतर बना रहे हैं। जब वो रिश्ता खत्म हो गया है तो आप उसे जिंदा रखने की कोशिश मत कीजिए। एक तड़पते हुए इंसान को जिंदा रखने से अच्छा है कि उसे मर जाने दिया जाए। अब जब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहा तो आप उसकी यादों को अपने साथ रखकर उसे वफादारी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वफादारी दिखाने के लिए अब वो आपके पास है ही नहीं। इसलिए उन सारी चीजों को फेंक दीजिए। खुद को राहत देने के लिए आप खुद से सहानुभूति दिखाना शुरू कीजिए। आप अपने ख्यालों को समझकर खुद से अच्छी बातें कीजिए। अगर आप खुद से सहानुभूति नहीं जता पा रहे हैं तो आप दूसरों से सहानुभूति जताना शुरू कीजिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को चिट्ठी लिखिए जो कि आपकी तरह एक ब्रेकअप से होकर गुजर रहा है। ये सोचिए कि अगर आपका दोस्त इस तरह के हालात से होकर गुजर रहा होता तो आप उसे किस तरह से जिंदगी जीने की सलाह देते। खुद से सहानुभूति जताने के लिए आपको खुद को ये याद दिलाते रहना होगा कि क्यों आप इस सहानुभूति के लायक हैं। आपको खुद को ये बताना होगा कि सिर्फ इसीलिए एक व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार किए जाने के लायक नहीं हैं। आपको खुद को ये बताना होगा कि आप सुंदर हैं और आपका दूसरा पार्टनर जल्दी ही मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए आप खुद को पॉजिटिव माहौल में रखिए। हर रोज पॉजिटिव वीडियोस देखा कीजिए और खुद से सहानुभूति जताया कीजिए। पांचवा सबक, ध्यान का सहारा लेकर आप खुद को ब्रेकअप के सदमे से बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि बहुत बार ब्रेकअप होने पर हमें लगता है कि हमने जरूर कोई गलती की होगी और हम उस गलती को खोजने लगते हैं, जिससे हमारा दुख बढ़ने लगता है। जैसा कि हमने कैथी के केस में देखा। कैथी के बॉयफ्रेंड रिच ने कहा कि वो उसे लेकर उसके अंदर प्यार की भावना पैदा नहीं होती, जो कि अपने आप में एक ठीक वजह है। लेकिन कैथी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अगर आप भी इस तरह से अपने ब्रेकअप के पीछे की वजह को खोजने में लगे हुए हैं तो खुद से एक पॉजिटिव वजह बना लीजिए। आप ये सोचिए कि ये रिश्ता आपकी वजह से नहीं बल्कि आपके पार्टनर की वजह से टूटा है। तो आपके साथ रहना नहीं चाहता था या फिर उसे अब कोई और पसंद आ गया है। इसके अलावा खुद को इससे बाहर निकालने के लिए आप माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना किसी चीज पर अच्छे से बुरे का लेबल लगाकर उसे महसूस कीजिए। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आए उसने सच में मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो आप कहिए हाँ कर लिया और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी सांस पर ध्यान देकर भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांस लेने से आपके शरीर में जितनी भी हरकतें होती हैं उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप खुद को खोजने की कोशिश कीजिए। जब आप एक रिश्ते में होते हैं तब आप अपने पार्टनर से कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उसकी आदतें आपको लग जाती हैं। लेकिन जब आप अलग हो गए हैं तो आप फिर से खुद को खोजने की कोशिश कीजिए। साथ ही ब्रेकअप हो जाने पर अगर आपको रोना आए या आप अपने काम पर ध्यान न दे पाए तो आप खुद को उसके लिए कोसिए मत। खुद को अपनाना सीखिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि इसके बाद आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे। इससे भी आप खुद को खोज पाएंगे और ब्रेकअप के सदमे से बाहर निकल पाएंगे। कुल मिलाकर ब्रेकअप हो जाने पर समाज हमारी भावनाओं को नहीं समझता है। वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हम हर दिन की तरह अपना काम करते रहें, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस सदमे से खुद को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर इल्जाम लगाना और खुद की गलतियां निकालना बंद करना होगा। आपको बीती बातों को भूलकर आगे की जिंदगी के बारे में सोचना सीखना होगा। क्या करें? अपने पार्टनर को पूरी तरह से परफेक्ट मत मानिए। ब्रेकअप के बाद हम अपने रिश्ते के अच्छे लम्हों को याद करने लगते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हमारा पार्टनर हमें कितना खुश रखता था। हम बुरी बातों के बारे में और रिश्ते में चल रही कड़वाहट के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए हमें लगता है कि इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं होना चाहिए था। इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए और आप अपने दिल को जल्दी राहत पहुंचा पाएंगे।